अब छोटे शहर से उठ के बड़े शहर में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको खर्च लग रहा है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लीक होने के बाद तो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जा रही है ना, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। जिनके पास पैसा उनको तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, साल भर बाद भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े कोचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उनको 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 क्या है 10 लाख फेंकने वो फेंक देंगे। लेकिन जिनको लाख रुपए की भी दिक्कत है, जो बाहर जाके कोचिंग में पैसा भी दे रहे, वो भी लोन पे लेके, आज उनका एग्जाम नहीं लिए। एकदम देहाती उपाय है ना कि ऐसा ऐसा पूंजीपति को ना, जो इसका बेटा को डॉक्टर बनाने का मन है पैसा के दम पे ना, बांध के चौराहा पे पब्लिक से पिटवाइए। वहाँ पे अगर आप ऐसे ही जाके सीट पे बैठ जाइएगा, तुरंत टीटी साहब आपको पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मस्त बैठ के कोई दूसरा सॉल्वर बैठ के एग्ज़ाम देता है और कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शरद कुमार। देखिए, नीट का पेपर लीक होने के बाद एक नया कानून आया है। अब विद्यार्थियों को, छात्रों को राहत पहुँचेगा। अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है या करोड़ों का जुर्माना भी हो सकता है। एंटी कानून जो बिल है वो आया। छात्र भी हमारे साथ है। ये जो को आपने बिल देखा है, एंटी कानून जी जी, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है अच्छे से, और मुझे लगता है कि इस बिल को पहले ही आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ठीक है, अभी जो भी है ठीक है। लेकिन इसका क्या है सर, ये तो पहले भी कैमरे होते थे हमारे क्लास में, अभी भी ये कैमरे का ही रूल्स आ रहा है, यही सारे रूल्स वापस से आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन ये तो पहले भी था, तो इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं सर। ये पेपर लीक हुआ, और जो भी बच्चे हैं अब छोटे शहर से उठ के बड़े शहर में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको खर्च लग रहा है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लीक होने के बाद तो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जा रही है ना, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब उनको फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें करनी है, तो उनको तो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। मतलब इससे मतलब दिख रहा है, कमी दिख रहा है आपको? क्या ये आना चाहिए था? नीट का पेपर लीक हुआ, जो ओरिजिनल स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अच्छे तरीके से मेडिकल की तैयारी की होगी और पास भी हुआ होंगे, वो तो इंतजार कर रहे होंगे कॉलेज का। बिल्कुल। अब तो पता चला कि पूरा पेपर ही लीक हो गया है। हाँ। और एग्जाम रद्द हो गया, तो फिर उससे उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी, उनको तो बहुत सारी परेशानियां हो रही होंगी ना सर। तो गवर्नमेंट को तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना, अभी उन बच्चों के लिए, उनका जो मोरल डाउन हुआ है, उनको जो काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको जो फंड की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। उन बच्चों के बारे में सोचिए कि उनको क्या डर आया होगा। सबसे पहला डर ये आया होगा कि अब एग्ज़ाम होगा भी या नहीं, अब हम डॉक्टर बन पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि लाखों रुपए की खर्च, पता नहीं क्या हुआ। और उसका मानसिक तनाव से लेकर उसके आर्थिक डैमेज तक के बारे में अगर कोई भी लॉ बताता है तो वो लॉ एज अ सिटीजन एक्सेप्ट हम करते हैं। आपने ये एंटी कानून बिल पढ़ा है जी। क्या लग रहा है, क्या कमी है या क्या सर, पहले क्या हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो क्या हम लोगों को चीटिंग करना अलाउड था? पहले क्या सेंटर्स पे कैमरा नहीं होते थे? एकदम होते थे। तो अब आपने नया उसी सेम चीज़ को आपने लिख दिया, और लिख के आपने प्रकाश में लोगों को डाल दिया अपना PR कराकर। तो आप इसको एंटी पेपर लीक लॉ, पहले क्या एग्जाम सेंटर्स पे हमें रोका नहीं जाता था जब हम चीटिंग करते थे, या क्या वो बर्खास्त नहीं होते थे मजिस्ट्रेट चेकिंग में या दूसरी चीज़ों में? तो आज आपने नया क्या किया, इसमें नया टूल क्या लाया आपने? डिजिटल ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अगर एक अभ्यर्थी है तो उसको कैसे पता होगा कि मेरा पेपर सही हाथ में चेक होने गया है? और जो अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा? अभ्यर्थी को हर चीज़ से नुकसान ही नुकसान होगा। अगर पेपर रिकंडक्ट हो रहा है तो सरकार रिकंडक्ट कराने में पैसे लगते हैं, कोई खेत बेचकर तो पैसा अपना लगा नहीं रहा होगा, तो वो पैसे आप कहाँ से ला रहे हो? गवर्नमेंट के टैक्स में। अल्टीमेटली वही सेम अभ्यर्थी पे कर रहा है रिकंडक्ट के लिए भी, और वो टैक्स मेरा और आपका है सर, और डैमेज भी मेरा और आपका है सर। और उसके बाद भी जब ये रिकंडक्ट होता है तो ये सेट कौन किया था? ये पूरा का पूरा डिज़ाइन सेट कौन किया था एंटी पेपर लीक का? उसका बेटा तो ज़रूर डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, और वो जो लाभार्थी है उसमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड करके कहीं अब तक तो मर भी गए होंगे, शायद हम लोगों को पता नहीं होगा। आपने कानून को पढ़ा, सरकार ने ये जो कानून लाया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुआ करते हैं पूरे देश में। बिहार की बात करें तो खास करके बिहार को जी। BPSC हो या SSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार ट्रेन का टिकट ज़्यादा बढ़िया से बुक करवा लेता है, लेकिन परीक्षा नहीं करवा पाता है। वहाँ पे अगर आप ऐसे ही जाके सीट पे बैठ जाइएगा, तुरंत टीटी साहब आपको पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मस्त बैठ के कोई दूसरा सॉल्वर बैठ के एग्ज़ाम देता है
और कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, पब्लिक एग्जामिनेशन पे इस लॉ को लाया गया है, यानी यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे रिक्रूटमेंट में, बैंकिंग एग्ज़ाम में, या नीट के भी एग्जाम में। आपके जो बैंक मैनेजर हैं वो पैसा देके बने हुए हैं, आपका जो अधिकारी है वो पैसा देके बना हुआ है, जो डॉक्टर है वो पैसा देके बना हुआ है, आपके जो थानेदार पोस्टेड हैं वो पैसा देके बना हुआ है। कहाँ से सिस्टम बढ़िया चलेगा? इसको एक बार सोचिए, सिस्टम आपका बढ़िया नहीं चल पाएगा। दूसरी बात तीसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे का, इसमें कहाँ से बच्चे का फ़ायदा है? मॉनेटरी फंड किसका रुकेगा? माफिया का रुकेगा। कितना एग्ज़ाम तो सारा कुछ हो गया, अब क्या रोकोगे? 1000 करोड़ पार्टी फंड में और माफिया के फंड में चला गया, अब क्या इसको रोकोगे? बच्चा जो भोग रहा है, भुक्तभोगी कौन है? बच्चा है। जो वो भोग रहा है, अभ्यर्थी है, उसका क्या उपाय आपने निकाला? ये जो रूल है ना सर, ये पहले से बिहार में भी इम्प्लीमेंट है, राज्य सरकार जो अपना इम्प्लीमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, बिहार में भी इम्प्लीमेंट है, राजस्थान में तो आपको आजीवन हो जाएगा। चोरी नहीं हो रहा है, खूब चोरी हो रहा है। गुजरात में भी इम्प्लीमेंट है, ये कोई पहला लॉ नहीं है। ऐसे लॉ बहुत सारे इनके साथ क्या, आज जो हमारी तत्कालीन सरकार है, इनके साथ क्या दिक्कत है ना कि आप कोई भी शिकायत लेके जाइएगा ना तो ये एक अमेंडमेंट और बिल पास कर देते हैं। और इससे एकदम देहाती उपाय है ना कि ऐसा पूंजीपति को ना, जो इसका बेटा को डॉक्टर बनाने का मन है पैसा के दम पे ना, बांध के चौराहा पे पब्लिक से पिटवाइए। पब्लिक डोमेन में ऐसा लॉ लाइए कि पेड़ में बांध के और मारे, कि कितनों का इलाज वो बच्चा करेगा जो साला पढ़ा तक नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, कितना का इलाज वो, कितना को लोन पास वो मैनेजर करेगा। यहीं से तो करप्शन का ये रूट है, ये तो जन्म यहीं से दे रहा है। पूरा का पूरा हमारा ढांचा ये लोग खराब करते हैं और पीड़ित हम और आप होते हैं इसकी वजह से। देखिए, एंटी पेपर कानून भी लाया, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है? अभ्यर्थियों को अगर सरकार इसको लागू कर दे तो क्या फ़ायदा हो सकता है आप लोगों का? देखिए, फ़ायदा सरकार अपने, नुकसान क्या है? देखिए फ़ायदा की जहाँ तक बात रही, सरकार ने अपने हिसाब से लॉ लाया है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़ायदा तो तब पता चलेगा ना जब वो सामने वो विद्यार्थियों से वो फीडबैक लें कि क्या आपको लगता है इससे होगा। आप जैसे मुझसे पूछ रहे हो, ये हमारे बीच में ही रह जाती है, पता है, क्योंकि बड़े पूंजीपतियों को भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये सिस्टम में दिक्कत है ना, आप ये लॉ लेके आ रहे हो, आप ये लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप इस लॉ के बारे में पूछ तो लो, आप जनता से तो जान लो कि क्या ये आप फ़ायदेमंद है, क्या इससे नुकसान तो है। अब आप बताइए, जैसे टियर 3 सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो टियर 1 टियर 2 सिटी में पढ़ने आते हैं, अच्छा एजुकेशन लेने जाते हैं, तो उनका क्या है, अब तो वहाँ चल के उनका एक्सपेंस गया, उनका टाइम गया, 1 साल भी गया, 12th के बाद जो ट्राई करते हैं उनका टाइम सब जाता है। अब इसके कारण अब इनका रिशेड्यूल होगा एग्ज़ाम, अब आगे तो उनका सेल्फ स्टीम तो डाउन हुआ ना। उनका क्या है, अब जिनके पास पैसा उनको तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, साल भर बाद भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े कोचिंग है, कोई दिक्कत नहीं उनको क्या है, 10 लाख फेंकने वो फेंक देंगे। लेकिन जिनको लाख रुपए की भी दिक्कत है, जो बाहर जाके कोचिंग में पैसा भी दे रहे, वो भी लोन पे लेके, आज उनका एग्ज़ाम नहीं लिए, जिनको जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो भी आज एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन आज वो लोन चुका रहे, अपना EMI भर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं। आप पूछो जनता से, आप कोई प्रोविजंस लाओ, कुछ ऐसा वे लाओ जिससे आप फीडबैक ले सको, जनता से जान सको कि ये आखिर बेनिफिट दे रहा है या नुकसान दे रहा है, उसके बेसिस पे आप इसे कंडक्ट करो। चलिए, जितने भी है छात्र हैं, अभ्यर्थी है, खुद इन्होंने कहा है कि एंटी पेपर लीक जो कानून है तभी इम्प्लीमेंट कर सकता है, जब तक इसमें कानून पहले भी था और आज भी है, ये अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं है। अभ्यर्थी पहले भी चोरी नहीं होते थे, 10वां का एग्ज़ाम दिए, 12th हो, कितने भी ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ CCTV कैमरे रहते थे, एक्सपेल्ड होते थे, पकड़ा जाने के बाद एक्सपेल्ड भी किए जाते थे और जेल भी जाए जाते थे। तो कानून कहाँ, कौन सा बड़ा कानून है? इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।